अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद सलमान कुरैशी है और आज हम ये वीडियो बना रहे हैं ताकि हम सबको ये बता सकें कि EWS सर्टिफिकेट बनाने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है और सिंपल है और कोई भी इंसान जो है वो बहुत आसानी से खुद से इसको जो है वो बना सकता है। इसके लिए उसको किसी भी एजेंट को कुछ देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। 10 रुपये का फॉर्म जो है वो तहसीलदार के ऑफिस में मिलता है। उस फॉर्म को जो है वो आप आसानी से हासिल कर सकते हैं और उसके सबमिशन के जो चार्जेस हैं वो 50 रुपये हैं। तो 10 रुपये का फॉर्म और 50 रुपये एट द टाइम ऑफ सबमिशन आपको पे करना होते हैं और उसमें जो है वो आपको पूरा आपका यानी ओवरऑल एक्सपेंस यही है। अदरवाइज लेकिन अगर आप जाते हैं और किसी एजेंट से बनवाते हैं तो कोई एजेंट 5,000, 8,000, 10,000, 3,000 जिसकी जो मर्जी चाहती है वो जो है वो चार्ज कर लेता है। तो ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको पहले बता सकें कि इसका फॉर्म कहाँ मिलता है, उसका सबमिशन कैसे होता है और उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको क्यों बनाना है। सबसे पहले हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी की। तो ये जो EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो सर्टिफिकेट है ये ओपन या जनरल कैटेगरी के लिए है। ये SC, ST, OBC पे लागू नहीं होता है। SC मतलब शेड्यूल्ड कास्ट, ST मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब और OBC मतलब अदर बैकवर्ड कास्ट। इन पर ये लागू नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ ओपन और जनरल कैटेगरी पर लागू होगा और ये 10% का रिजर्वेशन है और इसके सारे बेनिफिट्स वही होंगे जो SC, ST और OBC को आज तक मिलते थे। वही बेनिफिट्स गवर्नमेंट ने जो है वो ओपन कैटेगरी के गरीब लोगों के लिए जो है वो रिजर्व किए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्राइटेरिया जैसे हमने आपको बताया कि बंदा ओपन कैटेगरी का होना चाहिए। इसके अलावा वो गरीब है ये कैसे पता चलेगा? तो ये पता चलेगा ये मालूम करने से कि उसकी सालाना इनकम 8 लाख रुपए से कम है। ठीक है, दूसरा क्राइटेरिया ये है कि उसका घर जो है 1000 स्क्वायर फीट से कम होना चाहिए और तीसरा क्राइटेरिया है कि उसके पास अगर एग्रीकल्चरल लैंड है तो वो 5 एकड़ से कम होना चाहिए। 3 क्राइटेरिया हैं और उनसे पहले जो है वो ओपन कैटेगरी या जनरल कैटेगरी का होना चाहिए। अगर वो ओपन और जनरल कैटेगरी का है तो उसके बाद ये तीनों फाइनेंशियल क्राइटेरिया देखे जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसकी वैलिडिटी कब से कब तक की होती है। तो इसकी वैलिडिटी जो होती है वो 1 साल की होती है, यानी हर बच्चे ने इसको 1 अप्रैल के बाद बनाना है। अगर बच्चे गलती से इसको मार्च के महीने में बना लेंगे तो वो 31 मार्च को एक्सपायर्ड हो जाएगा। अभी होता यह है कि जो हमारे नीट के या JEE के फॉर्म्स होते हैं वो नॉर्मली मार्च के महीने में भरे जाते हैं। तो बच्चे जो है वो डर के मारे ये समझते हैं कि अगर उनके पास EWS सर्टिफिकेट नहीं होगा तो वो फॉर्म में जो है वो क्या अपलोड करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनको फॉर्म में कुछ भी अपलोड नहीं करना है, उनको सिर्फ फॉर्म में सिलेक्ट करना है कि दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ EWS। वो EWS का जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करेंगे। अभी उनको जो है वो फॉर्म अपलोड नहीं करना होता है। अब उनको सिर्फ ये करना है कि उनको उसके EWS के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये जो EWS का सर्टिफिकेट है ये अप्रैल के महीने में ही बनेगा और इसकी वैलिडिटी 31 मार्च अगले साल तक होती है। अगर हमने गलती से मार्च में अप्लाई कर दिया तो ये 31 मार्च को एक्सपायर्ड हो जाएगा। EWS के फॉर्म के लिए आपको तहसीलदार के ऑफिस जाना पड़ेगा, वहां पर 10 रुपए देने से आप ये फॉर्म ले सकते हैं। अभी जो फॉर्म होते हैं ये 2 किस्म के होते हैं, एक EWS सेंटर है और एक EWS स्टेट है। बेहतर तो ये है कि आप दोनों ही बनाएं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं वो सेंटर के होते हैं तो वहां पर रिजर्वेशन सेंटर का चलता है और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं वो स्टेट के होते हैं। अभी देखो हम महाराष्ट्र में हैं तो महाराष्ट्र में जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं वो सारे स्टेट रन हैं। तो जो भी मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनका स्टेट का EWS होना बहुत जरूरी है। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि हमको महाराष्ट्र में एडमिशन ना मिले तो हमको बाहर जो है वो किसी सेंटर के चलाए हुए इंस्टीट्यूट में जो है वो एडमिशन मिल जाए। इसलिए हमारे पास जो है वो EWS सेंटर भी होना चाहिए, दोनों सर्टिफिकेट हमारे पास होने चाहिए। तो अभी इसमें डिफरेंस भी ये है कि महाराष्ट्र में 1967 सितंबर या उससे पहले का हमारे पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिससे ये साबित हो जाए कि हम यहाँ रहते थे। ठीक है, दैट इज द ओनली डिफरेंस। अगर महाराष्ट्र का EWS सर्टिफिकेट हमको चाहिए तो उसके लिए हमारे पास 1967 से पहले का एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिससे ये साबित हो जाए कि हम महाराष्ट्र में 1967 या उससे
पहले से रह रहे हैं। और सेंटर के लिए ये वाली रिक्वायरमेंट नहीं है, बाकी सारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं डॉक्यूमेंट्स के वो दोनों के डिक्टो सेम है। तो अभी यहाँ पर मैं आपको यहाँ वर्बली नहीं बताऊंगा कि क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, हमने उसकी एक प्रॉपर लिस्ट बना करके जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो आप उसको वहां से जाकर के जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छा हो जाएगा, आपको राइटिंग में मिल जाएगा कि डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मैं यहाँ पर अगर वर्बली बोलूंगा तो वो इतना कंफर्टेबल नहीं होगा। तो अब पूरी बात जो है वो हमने आपको बता दी है कि ये फॉर्म कैसे हासिल करना है, और इसके बारे में जो भी जानकारी थी हमने आपको दे दी है। मकसद हमारा यहाँ पर इस वीडियो को बनाने के पीछे ये है कि जब भी हम जाकर किसी प्रिंसिपल से या प्रोफेसर से मिल रहे हैं, तो जब भी हम उनको EWS सर्टिफिकेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनको ऐसा यानी उनको कुछ आइडिया ही नहीं है कि ऐसी भी कोई चीज है जिससे जो स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो सकता है। इस वजह से हमको ये वीडियो बनाना पड़ा है। तो हमारी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आम आदमी को तो जाने दो, जो प्रोफेसर्स बच्चों को नीट और जेईई के लिए तैयार कर रहे हैं या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार कर रहे हैं, उनको भी नहीं पता है कि ये EWS का बेनिफिट क्या है, इसका फॉर्म कैसे बनता है। तो इसकी वजह से जो है वो बहुत प्रॉब्लम है, इंफॉर्मेशन बिल्कुल नहीं है। सो आप प्लीज जो है इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। और अगर इस वीडियो में कुछ कमी रह गई है तो आप प्लीज कमेंट करो, तो हम जो है उसको वीकली बेसिस पे एड्रेस करेंगे, और आपका जो भी डाउट होगा उसको हम इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं तक के लिए है। चलो फिर, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।